प्रतिदिन हम लोग भेजते हैं ना वो मेनू चार्ट। आज मध्याह्न में बंद है बोले। समूह के जो संचालन करता है उनको 4 से 5 बार लगभग प्रयास किया हुआ है, लेकिन उनको किसी वो बार बार बोलने के बावजूद भी किसी प्रकार का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे। पढ़ाई तो थोड़ा सा प्रभावित होता है, क्या है, घर से आना जाना, अब इधर उधर से परेशानी तो बच्चों को भी होता है। हमारे आवाज़ उठाने के बाद प्रशासन जागता है या फिर बच्चों की भूख को फैलों में ही दबा दिया जाएगा। कैमरा बंद होगा लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे। देश में एक तरफ जहां पोषण और शिक्षा की बात होती है तो वहां ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देवोग ब्लॉक की बात करें तो पिछले 18 दिनों से यहां दर्जनों से ज़्यादा स्कूलों में मध्याह्न भोजन पूरी तरह बंद है। उसका कारण है रसोइया संघ का हड़ताल। अब देख सकते हैं हम इस वक्त शासकीय प्राथमिक शाला नवागुड़ा में है। ये रसोई कक्ष है और यहाँ आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है। इसका कारण है रसोई संघ का हड़ताल है और जिसकी वजह से पिछले 18 दिनों से यहाँ मध्याह्न भोजन बंद है। हम सीधे यहाँ जो प्रधान पाठक हैं उनसे ही चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे आखिर क्यों बंद है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि पिछले 18 दिनों तक बच्चों को भूखा रखने का फैसला आखिर किसने किया? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ कागजों तक सीमित है? तमाम सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हम जिम्मेदार हैं जो उनसे बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं? वासुदेव मरकाम, प्रधान पाठक हैं। प्रधान पाठक। तो ये कितने दिनों से आपके यहाँ बंद है अभी मध्याह्न भोजन? 29 तारीख से बंद है। कारण क्या? अनिश्चितकाल चलेगा रसोइया लोग। तो क्या कुछ वैकल्पिक नहीं की? मीटिंग बुलाए थे 5 तारीख को, तो सहमति हो चुकी थी, बाकी बनाने नहीं आए। समूह वाले बनाएंगे बोले, उसके बाद नहीं आए। तो बच्चे अभी कैसे करते हैं भोजन के लिए? घर खाना खाने जाते हैं। समय लग जाता है? लगभग 1 घंटा लग जाता है। तो इसकी जो सूचना है आपने उच्च अधिकारी को दी है क्या? हाँ, दिए हैं सर। प्रतिदिन हम लोग भेजते हैं ना वो मेनू चार्ट। आज मध्याह्न में बंद है बोले। तो विकासखंड शिक्षा हाँ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी। क्या कोई जवाब आया वहाँ से? वहाँ से लिखित में दिए हैं बीओ साहब। हम लोग भी समूह वाले को जाके दे दिए। एक कापी प्रति पावती भी रखे हैं। बनाएंगे बोल रहे हैं और बाकी नहीं बना रहे। 29 तारीख से बंद है लगातार। तो ये प्रधान पाठक थे वासुदेव मरकाम सर, और इनका ये कहना है कि पिछले 18 दिनों से यहाँ प्राथमिक शाला नवागुड़ा में मध्याह्न भोजन बंद है। रसोइया संघ के हड़ताल में चले जाने के बाद देवोग ब्लॉक की बात करें तो दर्जनों से ज़्यादा स्कूलों में मध्याह्न भोजन बंद है और उसकी पड़ताल करने हम आज पहुँचे हुए हैं। इसके पहले हमने नवागुड़ा प्राथमिक शाला के जो प्रधान पाठक हैं उनसे भी चर्चा की। वहाँ उनका भी कहना कि हाँ 29 तारीख से जब से रसोइया संघ हड़ताल पे हैं उस दिन से वहाँ मध्याह्न भोजन बंद है। उसके बाद हम फिर यहाँ केंदुवन प्राथमिक शाला केंदुवन पहुँचे हुए हैं। यहाँ जो प्रधान पाठक हैं उनसे भी चर्चा करेंगे यहाँ क्या स्थिति है मध्याह्न भोजन की। प्रधान पाठक हैं बसंत यादव, उनसे बात करते हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है मध्याह्न भोजन की अभी? हमने अभी तक 29 तारीख से हड़ताल में जाने के बावजूद भी अभी तक एमडीएम संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद भी समूह को बार बार अवगत कराया गया, लेकिन किसी प्रकार का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जा रहा। तो बच्चे अभी जैसे खाली यहाँ, बच्चे यहाँ कोई नहीं है। बच्चे कहाँ गए? अभी बच्चे लंच के लिए अपने अपने घर चले गए हैं। उनको घर से ही लंच खा के फिर लंच के बाद पुनः स्कूल चालू होता है। ऐसे स्कूली बच्चे प्रतिदिन जाते हैं 29 तारीख? हाँ, प्रतिदिन अपने लंच टाइम में घर चले जाते हैं और घर से खा के आते हैं। तो कितना समय लगता होगा इनको आने में बच्चों को? लंच टाइम रहता है 1 से लेकर लगभग 2 बजे के आसपास, उसी बीच में जाके ही आते हैं। पढ़ाई प्रभावित हो रही है इसमें? हाँ, पढ़ाई तो थोड़ा सा प्रभावित होता है, क्या है, घर से आना जाना, अब इधर उधर से परेशानी तो बच्चों को भी होता है। इसी नाम से पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता, आने अप डाउन में थोड़ा सा होता ही है। यहाँ जो समूह है उनसे भी आपने चर्चा किया है क्या कि इसको चालू किया जाए मध्याह्न भोजन को? मैंने कई बार प्रयास किया, कम से कम 4 से 5 बार समूह के जो संचालन करता है उनको 4 से 5 बार लगभग प्रयास किया हुआ है, लेकिन उनको किसी वो बार बार बोलने के बावजूद भी किसी प्रकार का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे। तो ये बसंत यादव थे यहाँ प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला केंदुवन के। इनका भी कहना है कि 29 तारीख जब से हड़ताल में रसोइया संघ 29 से तब से यहाँ मध्याह्न भोजन बंद है। और निश्चित तौर पर देवोग ब्लॉक के बहुत सारे स्कूलों में मध्याह्न भोजन की स्थिति ऐसी है कि काफ़ी दर्जनों से ज़्यादा स्कूलों में मध्याह्न भोजन पूरी तरह से ठप पड़ा है। सवाल सिर्फ रसोइया संघ के हड़ताल का नहीं है, सवाल सिस्टम की संवेदनहीनता का है। पिछले 18 दिनों से बच्चों की थाली खाली है और सिस्टम आंख मूंदे बैठा है। हमारे आवाज़ उठाने के बाद
प्रशासन जागता है या फिर बच्चों की भूख को फाइलों में ही दबा दिया जाएगा। कैमरा बंद होगा लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे। कैमरा पर्सन सखाराम यादव के साथ आदित्य बेहरा, CG पब्लिक टीवी।